हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में प्यारे दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक आप सभी के लिए पढ़ा रहा हूँ और इस टॉपिक का नाम है फुल फॉर्म रिलेटेड टू एजुकेशन। और ये आपकी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, इसलिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अमूमन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस तरफ ये आप देख पा रहे हैं सारी शॉर्ट फॉर्म है और इस तरफ इनकी फुल फॉर्म है। तो ये एक एक आप याद कर लेते हैं, कम से कम गो थ्रू तो होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर हमसे पूछ भी ले तो हम उसे कर पाए। सबसे पहले आती है AIE की फुल फॉर्म क्या है, तो अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। ठीक है, इनोवेटिव एजुकेशन। दूसरा आता है AYJNIHS, तो अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड। फिर आती है बेसिक MR, तो बिहेवियर, देखिए बेसिक MR वैसे पढ़ रहा हूं मैं, BASIC ऐसे पढ़ सकते हो आप। बिहेवियरल असेसमेंट स्किल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। कैब की क्या होती है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये हमने NCF में भी पढ़ी थी। ठीक है। दूसरा है CAPD, तो सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। CBR की फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। CBSE की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CEC की फुल फॉर्म क्या है, काउंसलिंग फॉर एक्सपेशनल चिल्ड्रन। CIT की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। मैं एंड बोल गया था इसलिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्लास की क्या होती है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। CRCC की फुल फॉर्म क्या है, कमीशन ऑन रिहैबिलिटेशन काउंसलर सर्टिफिकेशन। CRPD की कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये आने की संभावना होती है, ये वाली भी जरूरी है। CWSN की चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये आपकी आ सकती है। ठीक है। DALYS इसकी क्या होगी, तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। DDRC की फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर। फिर हमारी डाइट आ गई, तो आप सभी जो है डाइट करने जा रहे हो, DLED करने जा रहे हो, तो डाइट इंस्टीट्यूट का हो गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये आपको पता होनी चाहिए। DMPH डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। DPED डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DUIPH दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर द फिजिकल हैंडीकैप। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। EGS की फुल फॉर्म क्या है, एजुकेशन गारंटी स्कीम। क्लियर हुआ यहां तक? होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं और ऊपर कर देते हैं। चलिए आगे आप देख पा रहे हो, इसको एक बार इरेजर से क्लीन कर देता हूं ताकि हमें पता रहे। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो सारी चीजें मैंने आपको समझा रहा हूं मैं एक एक करके। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी और PDFs आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो इस PDFs को आपको बहुत अच्छे से और गो थ्रू हो जाना है। चलिए, हमने कहां तक पढ़ लिया, अर्ली चाइल्डहुड पढ़ लिया, EC अर्ली चाइल्डहुड ये भी पढ़ा दिया। EG एजुकेशन गारंटी स्कीम है। EMIS एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। EMR एजुकेबल मेंटली रिटार्ड। ठीक है। EPSTD अर्ली एंड पीरियोडिक स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। ESEA की है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट। FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। FAP फ्री एप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। GANIT यानी कि ग्रोइंग एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। ICIDST इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ICT की कभी कभी पूछी जाती है। ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आइडिया की है आपकी इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। IEDC इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। फिर है IEDSS इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी एट सेकेंडरी एजुकेशन, ये कभी कभी आती है। फिर है IEP इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन फॉर प्रोग्राम।
फिर है ILFE इंक्लूसिव लर्निंग फॉर फ्रेंडली एनवायरनमेंट, IYDP इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन, KVS की है केंद्रीय विद्यालय संगठन, LRE है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, MDMS की है मिड डे मील स्कीम, MHRD की आने की संभावना है, मिड डे मील की भी पूछ ली जाती है। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, नाक्य नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसलिंग, NCERT की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये भाई पहला हो गया आपका। इसके बाद कुछ और भी हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पर आप देख पाओगे, दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, और बड़ा करके समझ लीजिए। ये दूसरा आ गया हमारा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, दिखाई तब भी देगा। देखो NCF की क्या फुल फॉर्म है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCT की क्या है, नेशनल कमीशन फॉर टीचर, NCT की नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, NHFDC नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NICDR नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एंड डिसेबिलिटी एंड क्या है, एक मिनट, हाँ, रिहैबिलिटेशन, ठीक है। फिर है नीपा की NIPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है नीपा NIP की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब ऑप्शन में दोनों में से कोई है तो उसे करना है आपको ध्यान से। NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप, NIOH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। एंड नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा NIRTR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, NIBH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअल हैंडीकैप। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप, NLM की है नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPRPD नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी, NEUPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NBS की आपकी नवोदय विद्यालय समिति, PHC के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PIED के प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड, RCI के रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, REI रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RTE के राइट टू एजुकेशन, SCRT, देखिए SCRT पेपर करा रही है, आपको पता भी है। तो SCRT की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर SIEMT स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग, SIET स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, SIS स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी, SSA क्या है आपका सर्व शिक्षा अभियान, सुपा बोलते हैं वैसे इसे, SUPA सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इसके बाद जो है हमारा बच जाता है कुछ और जो मैं आपको बता देता हूं, और वो है आपके ये सारे, एक बार इसको इरेज करते हैं। तो सोशली यूजफुल प्रोडक्ट सुपा समझ आ गया, TDD कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द डीफ, TEACCH ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TMR ट्रेनेबल मेंटली रिटार्ड, UE यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, UNCRPD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, BAPS वोकेशनल एसेस एंड प्रोग्राम सिस्टम, BEC विलेज एजुकेशन कमेटी, BRC वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, और WISC है आपकी विस्लर इंटेलिजेंस स्किल फॉर चिल्ड्रन। तो भाई ये आपकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा और भी आप जब पेपर करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो कोई नई भी हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगती हैं कि कम से कम इतनी तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न अगर आए तो वो आप अपनी परीक्षाओं में बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है। तो ये होगी आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म, मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।